हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है और फलन हमें दिया है x की घातांक 5। 10 1 बटा पाई एक्स का वर्ग प्लस 3 मापांक x का वर्ग प्लस 7 और बटे में है मापांक x की घात 3 प्लस 7 मापांक x और प्लस 8 का मान है। और विकल्प दिया है इसके लिए a में माइनस 1 बटा पाई, विकल्प b में अनंत है, विकल्प c जो है वह शून्य है और विकल्प d में है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे जिसकी सहायता यहाँ पर ली जाएगी। तो ये मानक सीमा है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर 10x बटा x, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और अब मापांक फलन को भी हम किस प्रकार समझेंगे, यहाँ भी मैं समझा देता हूँ कि मापांक x की अगर बात करें तो इसके दो मान होंगे, x का मान और एक बार होगा माइनस एक्स। एक्स कब होता है? जब x का मान शून्य या शून्य से अधिक हो, और माइनस एक्स कब होगा? जब x का मान शून्य से कम हो। तो अगर मापांक x को हमें मापांक रहित बनाना है तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। अब हमें जिस सीमा का मान ज्ञात करना है उस प्रश्न को हम लिखते हैं। तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं कि लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर है, लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है, उसके बाद है x की घातांक 5, फिर है 10 1 बटा पाई एक्स का वर्ग, तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद 1 बटा पाई एक्स का वर्ग, ये लिखा हुआ है देख लीजिए, 1 बटा पाई एक्स का वर्ग। उसके बाद है प्लस 3 मापांक एक्स का वर्ग, प्लस का 3 मापांक एक्स का वर्ग। उसके बाद प्लस 7 भी है बच्चों, तो प्लस 7 भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और अब बटे की बात करते हैं। बटे में हमारे पास है मापांक एक्स की घात 3, मापांक एक्स की घातांक 3, उसके बाद है 7 मापांक एक्स, प्लस का 7 और मापांक में है एक्स, और उसके बाद है प्लस का 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमने x का मान माइनस अनंत रखा तो ये अनंत बटा अनंत रूप बन जाएगा बच्चों। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अभी जो मैंने आपको मापांक x की बात बताई उसको समझिएगा कि x का मान किसकी ओर अग्रसर है? माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मापांक x का मान होगा वो किसके बराबर लेंगे? हम माइनस एक्स के बराबर लेंगे, क्योंकि यदि x का मान ऋणात्मक होगा तो मापांक x का मान माइनस एक्स के बराबर होता है, तभी वो धनात्मक बनता है। अब इसी के बराबर यहाँ लगा के मैं लिख देता हूँ, फिर से लिखूंगा मैं लिमिट x का मान है अनंत की ओर माइनस अनंत की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो गया x की घातांक 5, उसके बाद है 10, ये हो जाएगा 1 बटा पाई एक्स का वर्ग। यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का वर्ग प्लस ही होगा, अर्थात ये हो जाएगा 3x का वर्ग, और प्लस यहाँ पर बन गया 7। बटे में देखते हैं, बटे में होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3, माइनस एक्स की घात 3, ये हो जाएगा माइनस का 7x, और प्लस बन जाएगा ये 8। यहाँ पर अगर देखें तो हम अंश और हर में से x की घात 3 को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। x की घात 3 को कॉमन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि x की घात जो 5 है उसमें से x की घात 2 का प्रयोग हम 10 के साथ कर लेंगे। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखता हूँ, देखो, क्योंकि यदि सीमा अनंत होती है तो हम x के सभी मानों को 1 के बटे में लाने का प्रयास करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है, x की घातांक 3 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, देखिए। तो यहाँ पर बचेगा x की घात 2, उसके बाद 10, ये 1 बटा पाई एक्स का वर्ग, यही मिलेगा हमें। उसके बाद प्लस देखिएगा, यहाँ से हमने क्या करा है, एक्स की घात 3 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 3 बटा एक्स बच जाएगा, तो ये हो गया 3 बटा एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा 7 बटा एक्स की घातांक 3 मिलेगा आपको यहाँ बटे में, और यहाँ से भी यही करेंगे हम, तभी इसका अनिवार्य रूप समाप्त होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी एक्स की घात 3 को कॉमन ले लेता हूँ,
ये मैंने x की घात 3 को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस एक्स की घात 3 को ही कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, ये होगा प्लस का 7/x², ये मिलेगा आपको। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 8 और बटे में आ जाएगा x की घातांक 3, x की घातांक 3 आ गया है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ x की घात 3 से x की घात 3 को काटा जा सकता है। मैं इसको एक बार और यहाँ जमा के लिख देता हूँ। फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। अब अंश में देखिएगा ये जो x का वर्ग है इसको मैं 1/x का वर्ग लिखने वाला हूँ, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं 10। और देखिए 10 में जो कोण है ये कितना है, 1/पाई x का वर्ग है। अब मैंने क्या करा, ये जो x का वर्ग था इसको भी क्या लिखा मैंने, इसको लिख दिया मैंने 1/पाई x का वर्ग लिख दिया। यदि इसको 1/पाई x का वर्ग लिखा है तो मुझे गुणा भी किसका करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई का करना पड़ेगा, तभी पाई से पाई कट के ये बराबर बनेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ जाना चाहिए आपको। उसके बाद देखते हैं, ये है प्लस, यहाँ पर होगा 3/x, उसके बाद फिर से है प्लस, ये हो जाएगा 7/x की घातांक 3। और अब जो पूरे के बटे में है उसे भी लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है माइनस और 1 प्लस 7/x की घात 2 माइनस 8/x की घातांक 3। ये हमने लिख दिया है। चाहे तो हम सभी पर कोष्टक लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए बच्चों, अब आप अनंत रख सकते हैं यहाँ पर। जब आप x का मान अनंत रखेंगे तो आप मानक सीमाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो मान होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये 1/पाई मिलेगा आपको, तो यहाँ पर तो क्या मिला आपको, 1/पाई। उसके बाद 3/अनंत, ये 0 के बराबर हो जाएगा, +0 या -0 कुछ भी लिख सकते हो, ये भी +0 के बराबर हो जाएगा। बटे में देखिएगा माइनस का चिन्ह है, ये मिला 1 प्लस ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो चुका है। तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आया माइनस का 1/पाई। ठीक है बच्चों, याद रखें। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मानक सीमा में जैसे मैंने आपको लिखवाया है x का मान 0 की ओर अग्रसर, यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है तो उसके लिए जो मानक सीमा लगेगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए लिमिट, यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है तो यह इस प्रकार से चेंज कर सकते हो आप, ये होगा 1/x और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1/x। उसी मानक सीमा की सहायता से इसको बना सकते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसी का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। तो अब हमें हमारा उत्तर कितना आया, -1/पाई। विकल्प देखते हैं, विकल्प ए जो है उसमें लिखा हुआ है -1/पाई, अर्थात विकल्प ए जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।